हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी फॉर्मूले को, जो केमिस्ट्री में फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट सुना होगा आपने, बेरियम क्लोराइड सुना होगा, ऐसे तमाम बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो केमिस्ट्री में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्योंकि ये अगर ना पता हो तो बच्चे को रटने के अलावा और कोई काम नहीं होता, वो केवल रटता है और रटना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज हम एक टेबल के फॉर्म में और एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में सीखेंगे कि किस तरीके से बड़े फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, और उसको कर लेने के बाद आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप देखिए पूरी और आप सीख जाएंगे। तो हम एक शॉर्ट ट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला है हमारा जो ग्रुप है, जिसको हम ग्रुप फर्स्ट बोल रहे हैं, उसको याद करने का तरीका है हेलिना। क्या? हेलिना। हेलिना का एक लेडी है, उसका नाम है हेलिना, ठीक है। और उस हेलिना का एक बेटा है, हेलिना का बेटा, और वो क्या मांगता है? मांगे कार। क्या मांगता है वो? हेलिना का बेटा मांगे कार, ठीक है। तो एक दो, ये दो ग्रुप हो गए। हमने याद कर लिया हेलिना का बेटा मांगे कार। इसके बाद जो हमारी ट्रिक है वो है बैगन आलू। क्या? बैगन आलू। अब ये बैगन आलू कहां पे मिल रहे हैं? बैगन आलू काशी में मिल रहे हैं। आपने सुना होगा काशी का नाम। तो काशी में क्या मिल रहे हैं? बैगन और आलू मिल रहे हैं। अब बैगन आलू तो काशी में मिल रहे हैं, लेकिन नेपाल और पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? तो नेपाल और पाकिस्तान जो है वो ओल्ड स्टाइल है। क्या है? नेपाल पाकिस्तान ओल्ड स्टाइल। आप ऐसे याद कर लीजिए, नेपाल और पाकिस्तान क्या है? ओल्ड स्टाइल है। तो यहां से हम फिर से देखते हैं, हेलिना का बेटा मांगे कार, बैगन आलू कहां मिल रहे हैं? काशी में, और नेपाल पाकिस्तान ओल्ड स्टाइल है। और फिर कल इसकी जो नेक्स्ट वाला है जो हमारा ग्रुप, उसको याद करने के लिए, फिर कल बाहर आई। कौन आई फिर कल बाहर? फिर कल बाहर कौन आई? तो हम याद करेंगे हीना, नीना और करीना। तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्रुप्स है, इसको हमने क्लासिफाई कर लिया है। और आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनका नेम ऑलरेडी आप जान रहे होंगे कि क्या क्या नाम होता है इसका, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, और दिस इज सल्फर। फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं, और इन एलिमेंट्स के बाद अब हम इनसे रिलेटेड फॉर्मूलेज बनाएंगे। लेकिन फॉर्मूला बनाने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कुछ और चीजें हम इसमें ऐड कर लेते हैं, सो दैट ये कंप्लीट हो जाए। जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इस ग्रुप में हम ऐड कर रहे हैं OH। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से एक होता है NO3, नाइट्रेट। इसको भी हम इसी ग्रुप में ऐड कर ले रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सल्फेट ऐड कर रहे हैं। SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ये पॉली एटॉमिक है, मतलब एक से ज्यादा एटॉम है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक। तो SO4 हो गया सल्फेट, SO3 हो गया सल्फाइट, और सल्फाइट, ये अगर सल्फर होगा तो सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड। और ये अगर है तो सल्फाइट, और अगर ये SO4 है तो सल्फेट, एट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चीजें आपके साथ में आ गई। इसके अलावा हमारे पास में कार्बोनेट ग्रुप होता है CO3, इस कार्बोनेट ग्रुप। एक होता है यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3। HCO3 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने दो ग्रुप लिख लिए यहाँ पे। इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, बहुत पॉपुलर होता है, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस है, इसलिए इसको फॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ पे सल्फर है, इसलिए सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटल्स जो इंपॉर्टेंट है हमारी लिस्ट में, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। तो हम यहाँ पे जैसे AU, जिसको आप सोना बोलते हो, ऑरम, ऑरम वर्ड से आया है सोना, है ना, गोल्ड, AU। AG हो गया, इसकी जनरल वैलेंसी जो होती है ज्यादातर +1 होती है। इसके बाद कॉपर है, कॉपर फर्स्ट। कॉपर फर्स्ट की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। इसके अलावा हम लोगों ने इन तीनों को देख लिया, और इसके अलावा और भी बहुत से मेटल्स होते हैं, लेकिन हमें उतने जानने नहीं है। जितने हमें पता होने चाहिए उतने हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
जैसे जिंक है उसकी वैलेंसी +2 होती है। पीबी मतलब लेड होता है, लेड, LEAD, लेड। तो लेड की वैलेंसी भी क्या होती है, +1 होती है। इसके अलावा जो कॉपर है उसकी 2 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 2, कॉपर 1 भी होता है और कॉपर 2 भी होता है। ऐसी आयरन जो है, आयरन 2 में एग्जिस्ट करता है, Fe2 में भी एग्जिस्ट करता है और Fe3 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इनके नाम बदल जाते हैं। आप ऐसा समझे कि जो ज्यादा वैलेंसी वाले हैं, मतलब 3 जो है वो ज्यादा वैलेंसी है, तो इसमें रिक ऐड हो जाता है ना, फेरिक, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। जो ज्यादा वैलेंसी, जैसे 3 ज्यादा है तो ज्यादा वैलेंसी में रिक आ जाता है और कम वैलेंसी में रस आ जाता है, फेरस। ये फेरस कहलाएगा और इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक पढ़ेंगे। ऐसे कॉपर सेकंड जो है, कॉपर सेकंड वो ज्यादा वैलेंसी है, कॉपर की कम वैलेंसी क्या है, 1, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, क्यूप्रस, क्यूप्रस। और इसको क्या पढ़ोगे आप, क्यूप्रिक। तो रिक कब लगता है, जब ज्यादा वैलेंसी। अब इन दोनों में 2 एग्जिस्ट करते हैं, 1 और 2, 1 और 2 में क्या ज्यादा है, 2, तो उसको बोलेंगे रिक। 2 और 3 में क्या ज्यादा है, 3, तो उसको बोलेंगे रिक। तो जो 3 वाले हैं या जो ज्यादा वैलेंसी वाले हैं उनको आप रिक बोलिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ नेम्स लिख लिए, फेरस हो गया। अब ये लिस्ट कंप्लीटली तैयार है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, इधर पे देखते हैं, एक कटोरा है, ठीक है, कटोरा है। अब उस कटोरे को आप उल्टा कर दो। जब इस कटोरे को मैं उल्टा कर दूंगा तो कुछ कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब कटोरा उल्टा हो गया है, इसमें एक बॉल ले लो, इस बॉल को आप ऊपर तक लेके जाओ तो क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। सपोज ये स्टेप 1 है इसका, इसके बाद स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल रहा है इसको, है ना, तो ये +-4 हो गया। फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, यहां से -3, -2, -1, और एक टाइम आएगा जो ये नीचे लुढ़क करके गिर जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, 0। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में भी कुछ इस तरीके का हम करने वाले हैं, जो आपको समझा दिया है अभी मैंने। तो अब आप इसको देखिए, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं इन ग्रुप्स को, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं ये इनकी वैलेंसी होंगी, +1, +2, +3। इसके बाद ये वाला जो गया था, यहाँ पे क्या था, +-4, तो +-4, -3, -2, -1 और ये 0। अब इस लाइन में जो भी है, इन लाइन में जो भी है, इन सबकी वैलेंसी जो है वो है क्या, +1 है। उन सबकी वैलेंसी +1 है। जैसे अगर मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला बनाना, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए यहां पे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे पहला, सोडियम क्लोराइड। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जितने भी आपके बैक साइड में आते हैं, जैसे क्लोरीन अगर लास्ट में आता है, क्लोरीन अगर लास्ट में आता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। फ्लोरीन अगर लास्ट में आएगा तो फ्लोराइड, ब्रोमीन अगर आएगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन आएगा आयोडाइड, ऑक्सीजन आएगा ऑक्साइड। आपने सुना होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है। अगर सल्फर लास्ट में आएगा तो सल्फाइड, लास्ट में सल्फाइड आएगा, ठीक है। तो यहां पे सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम कहां पे है, तो दिस इज अवर सोडियम, दिख गया। अब इस सोडियम को मैं यहां पे लिख लेता हूं एज इट इज। और क्लोरीन, तो क्लोरीन को मैंने यहां पे लिख लिया। अब बात आती है फॉर्मूला बनेगा कैसे। तो Na जो है उसकी वैलेंसी ऊपर लिखी हुई है टॉप पे, +1। Na की वैलेंसी क्या है, +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1। ये देखिए क्लोरीन, फिर कल बाहर आई हीना, नीना और करीना, तो उधर से मिल गया हमें क्लोरीन, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। अब हमें क्या करना है, इनको क्रिस क्रॉस मेथड से, मतलब मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। तो Na के पास क्या आया, 1, और Cl के पास आया 1। प्लस और माइनस तो केवल आप लोगों ने इसे अभी कैटायन एनायन जो है वो आगे आप पढ़ोगे इसको कि क्यों प्लस माइनस लिया है। प्लस माइनस नहीं आता, केवल हमें इन नंबर्स से मतलब होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, तो हम इस 1 को हटा देते हैं और लिख देते हैं NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। अब जैसे आप मैथ्स में भी करते हो, कई बार आपने ऐसे इक्वेशंस बनाए होंगे, x + 2y + z = 4, तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है, लेकिन आप क्या करते हो, इस 1 को हटा देते हो। वैसे यहाँ पे 1 जो है इसको आप छोड़ देते हो, हटा देते हो, ऐसे बन गया एक NaCl का फॉर्मूला। क्या ये समझ में आ गया आपको?
ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और फॉर्मूलेज लेते हैं। नंबर 1 तो हमारा ये क्लियर हो गया। नंबर 2 एक फॉर्मूला लेते हैं हम, एक थोड़ा सा टफ फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और आयन है जिसको अमोनियम बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक होता है, NH4 बोलते हैं इसको, इसका नाम होता है अमोनियम। अमोनियम, ठीक है, अमोनियम नाम होता है। अब मान लीजिए हमें बनाना है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको, और हम इसको यहां पे बनाते हैं। तो सबसे पहले अमोनियम क्या होता है, यहां लिख रखा है NH4, तो इस NH4 को मैं यहां पे लिख दूंगा NH4। सल्फेट, अभी मैंने बताया सल्फेट SO4 को बोलते हैं सल्फेट, 8 सल्फेट, इसको सल्फाइट बोलते हैं, आइट, ITE आइट, और इसको सल्फाइड बोलते हैं, IDE सल्फाइड, ठीक है। तो यहां पे सल्फेट है तो मैं क्या लूंगा SO4। बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको, इन तीनों को, सल्फाइट, सल्फेट और सल्फाइड, करेक्ट। अब हम इसको वैलेंसीज लिखते हैं। अब वैलेंसी क्या होती हैं, जिनसे ये कंबाइन होते हैं, तो वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो NH4 जो है, अब देखो क्या लिखा है NH4 +1, NH4 पे क्या है +1। सल्फेट कहां है, ये पॉलीएटॉमिक आयन सल्फेट, क्या वैलेंसी है इसकी, देखो इस लाइन में ऊपर -2, तो ये -2 है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे NH4 के पास 2 जा रहा है, NH4 के पास ये 2 जा रहा है, ऐसा कर लो, 2 जो है NH4 के पास जा रहा है। अब NH4 में 2 जा रहा है तो हम यहां पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये 42 जैसा दिखने लग जाएगा। तो सर आप ऐसा करो, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 2 है ना वो दोनों के पास जा रहा है, H के पास भी और N के पास भी, इसीलिए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाते हैं और इसके बाहर हम 2 लिख देते हैं। क्या ये समझ में आया, गुड। तो अब जो है सल्फेट, उसके पास 1 जा रहा है, तो SO4 उसके पास 1 गया, तो 1 के लिए आप ये लिखोगे, और अभी मैंने बताया कि 1 हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 1 हटा देते हैं, तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। जब 1 से ज्यादा आता है कहीं पे तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, दिस इज अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से हमने 2 एग्जांपल ले लिए। अब देयर आर सो मेनी एग्जांपल, अलग तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल की मैं बात करता हूं आपके सामने, हम एक फॉस्फेट लेते हैं, ठीक है। अब हम फॉस्फेट लेते हैं और आप इसमें से कोई भी एक आयन पकड़ लीजिए, जैसे मुझे मान लीजिए लेना है मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं मैग्नीशियम और फॉस्फेट के लिए PO4। तो मैग्नीशियम क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम +2 है, इसके ऊपर आप +2 लिख लो। फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या है PO4, इसके ऊपर -3, आपने -3 लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, Mg के पास आ गया 3, और फॉस्फेट, पूरे फॉस्फेट, ये पॉलीएटॉमिक, ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में आता भी है, पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं उसके एग्जांपल दीजिए, तो ये है इसका एग्जांपल। तो PO4 के पास आपको रख देना है 2, जैसे लास्ट टाइम पूरे के पास आया, ये 2 किसके पास आया, PO4 पूरे के पास आया, तो PO4 के बाद आपने इस पे लगा दिया 2। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। तो कुल मिला के अब आप लोगों ने देख लिया है कि मेन था हमें ये टेबल रिमेंबर करना, और इस टेबल को आपने याद कर लिया तो इनकी वैलेंसी स्टॉप पे है। मैंने आपको उल्टे कटोरे के एग्जांपल से सिखाया है कि किस तरीके से बॉल ऊपर जाती है, +1 +2 +3 +4, फिर उसके बाद डाउन आती है। अब ये सारी वैलेंसीज आपको पता चल गई हैं बहुत इजी तरीके से। एक बार फिर से तरीका देख लेते हैं। हेलिना का बेटा मांगे कार, बैगन आलू कहां मिल रहे हैं, काशी में मिल रहे हैं, और नेपाल पाकिस्तान कैसे हैं, ओल्ड स्टाइल के हैं। फिर कल बाहर आई हीना नीना और करीना, ये आपको कर लेना है, ये ट्रिक से हो गया। और ये आप देख लीजिए, 2-3 बार आप देखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिससे कंपाउंड फॉर्मिंग बोलते हैं, कंपाउंड मेकिंग बोलते हैं, हमने वो सीख लिया। कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मूला कैसा बनता है। केमिस्ट्री के इस तरीके से टफ कॉन्सेप्ट्स को इजी से इजी लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा आपको, ट्रिक्स के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।